हेलो स्टूडेंट, आज आपको ट्राइंगल सीबीएसई एनसीईआरटी में न्यू सिलेबस 2023-24 में क्लास 10 का एक्सरसाइज 6.3 में क्वेश्चन नंबर 1 बता रहे हैं। स्टेट विच पेयर्स ऑफ ट्राइंगल इन फिगर 6.34। ये फिगर 6.34 दिया गया है। इसके अंदर बताना है कि ये सिमिलर हैं कि नहीं, ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर हैं कि नहीं है, इसमें बताना है। और अगर ये हैं तो क्यों हैं और नहीं हैं तो कैसे हैं, इसको बताना है। इसे बताना है कि कौन से इसके अंदर ये दोनों जो ट्राइंगल है वो क्राइटेरियन के द्वारा एक दूसरे से सिमिलर हैं, और इसको जो है आपको ये भी बताना है कि ये सिंबॉलिक फॉर्म में आपको इसको लिखना भी है। तो सबसे पहले आप क्या देखते हो, एंगल ए इक्वल है एंगल पी के 60 डिग्री। तो यहाँ लिख लेते हैं एंगल ए इक्वल टू एंगल पी, एंगल ए 60 डिग्री, एंगल पी 60 डिग्री, तो एंगल ए इक्वल टू एंगल पी 60 डिग्री। इसके बाद एंगल बी इक्वल टू एंगल क्यू, दोनों 80 डिग्री हैं। यहाँ लिख लिया एंगल बी इक्वल टू एंगल क्यू इक्वल टू 80 डिग्री, यानी ये दोनों एंगल भी 80 डिग्री के हो गए। तो एंगल सी इक्वल है एंगल आर के, क्योंकि ये दोनों 40 डिग्री हैं। एंगल सी इक्वल टू एंगल आर इक्वल टू 40 डिग्री। तो इसके अंदर हम क्या देखते हैं कि दोनों ट्राइंगल में सभी एंगल एक दूसरे के सिमिलर हैं। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं ट्राइंगल ए बी सी, ट्राइंगल ए बी सी क्या है, सिमिलर है। सिमिलर है किसके, एंगल पी क्यू आर, वो ट्राइंगल पी क्यू आर के। ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर है ट्राइंगल पी क्यू आर के। कैसे, क्योंकि सभी एंगल, ये एंगल इसके इक्वल है, बी इस क्यू के, सी आर के इक्वल है। तो ये क्या हो जाएगा, बाई क्राइटेरियन किसके हो गया, ए ए, यानी एंगल 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 के माध्यम से ये हमारा क्राइटेरियन क्लियर है। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। अब सेकंड पार्ट में आप देख रहे हो ए बी सी, एक ट्राइंगल ये दिया गया है, दूसरा ट्राइंगल पी क्यू आर दिया गया है। कि यहाँ पर आप देख रहे हो कि कोई एंगल नहीं दिया गया है, सभी की साइड दी गई है। तो हमको साइड को चेक करना है। तो यहाँ पर ए बी साइड किसके इक्वल है, क्यू आर के, क्योंकि ए बी का जस्ट डबल क्यू आर हो जाता है, 2 का डबल 4 हो जाता है। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं ए बी अपान क्यू आर इक्वल टू ए बी अपान क्यू आर, कितना हो गया 2/4, काट दिया 2 बन जा 2 2 जा, यानी 1/2। अब हम ले लेते हैं बी सी किसके इक्वल हो जाएगा, यानी 2.5 का डबल 5 हो जाएगा, यानी पी आर हो जाएगा। तो क्या लिखेंगे, बी सी अपान पी आर, बी सी पी आर के इक्वल हो गया, यानी 2.5/5। डेसिमल हटाया 0 बढ़ गया, 25 1 जा और 25 2 जा, यानी 1/2, ये भी हो गया। अब हमको लेना है कौन सा, ए सी किसके इक्वल हो जाएगा, 3 जस्ट डबल हो जाता है 6 के, 6 जो है 3 का जस्ट डबल हो जाता है। तो ए सी अपान पी क्यू, ए सी अपान पी क्यू, ए सी हमारा कितना है 3 और पी क्यू 6, कैंसिल कर दिया, 3 1 जा 3 2 जा, यानी 1/2। अब इसके अंदर हम क्या देखते हैं कि इसमें सभी 1/2 यानी सभी इक्वल आ गए एक दूसरे के। और जब ये दोनों इक्वल आ गए हैं, इसका मतलब हो गया कि इन सब की जो ट्राइंगल हैं, इनकी सभी साइडें करस्पेंडिंग साइडें हैं, जो कि एक दूसरे के इक्वल हैं। तो यहाँ पर ए बी अपान क्यू आर इक्वल टू बी सी अपान पी आर इक्वल टू ए सी अपान पी क्यू। तो यहाँ पर हमारा क्या है, ए बी सी, यहाँ पर लिख लेते हैं ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर है किसके, ए बी का, ए बी अपान क्यू आर है, ए बी अपान क्यू आर है। तो ए बी के इक्वल तुम्हारा ये आ जाता है, क्योंकि ये हाफ हो जाता है ए बी अपान क्यू आर के। तो ये रेशियो हमारा क्या बन जाता है, ये बन जाएगा आपका ए बी अपान क्यू आर, यानी 2/r। तो हम क्या लिख लेंगे, क्यू आर, ए बी के साथ क्यू आर, तो यहाँ पर लिखेंगे क्यू आर। इसके बाद हमारा क्या है बी सी, बी सी के साथ हमारा क्या आता है पी आर। तो पी तो हम लिख चुके हैं, बाकी बचा हमारा पी, तो यहाँ लिख दिया पी। तो ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर है ट्राइंगल क्यू आर पी के।
बाई किसके माध्यम से हुआ, साइड के। तो यहाँ पर लिख देंगे बाई क्राइटेरियन बाई एस एस एस, यानी साइड साइड साइड। ठीक है। थर्ड पार्ट है हमारा क्वेश्चन का, एल एम पी दिया गया है और डी ई एफ दिया गया है, इनकी साइड्स दी गई हैं। इसके अंदर पहले हम साइड्स को चेक कर लेते हैं कि सभी साइडों का रेशियो इक्वल है कि नहीं है। तो हम पहले क्या लेते हैं, एम पी किसके इक्वल लिया जाएगा, पहले ई डी के, क्योंकि इसका जस्ट डबल है। तो हम क्या लिखेंगे, एम पी अपॉन ई डी इक्वल टू क्या हो गया, 2/4। इसको कैंसिल कर देंगे, 2 1 जा 2 2 जा, 1/2 हो जाता है। अब हम ले लेते हैं इसका पी एल अपॉन डी एफ, क्योंकि इसका डबल 3 का डबल 6 हो जाता है, यानी एल पी अपॉन डी एफ इक्वल टू 3/6। कैंसिल कर दिया, 3 1 जा 3 2 जा, यानी 1/2। अब हम ले लेते हैं एल एम अपॉन डी ई, एल एम अपॉन ई एफ। एल एम है हमारा 2.7 और ई एफ है हमारा 5। अब आप क्या देखते हो, 2.7 और 5 एक दूसरे में कोई भी ऐसा कॉमन नंबर नहीं है जिससे दोनों कट जाएं। तो जब ये दोनों कैंसिल नहीं हो पाते हैं तो इसके अंदर क्या बन जाता है, एम पी अपॉन ई डी, एम पी अपॉन ई डी इक्वल टू एल पी अपॉन डी एफ अनइक्वल टू एल एम अपॉन ई एफ। ये दोनों साइडें तो इक्वल हैं, ये दोनों तो इक्वल हो गई, लेकिन ये अनइक्वल हो गए। तो यहाँ पर क्या होता है कि अगर सभी साइडें इक्वल नहीं हैं तो दोनों ट्राइएंगल सिमिलर नहीं होंगे। तो यहाँ पर हम लिख देंगे हेंस ट्राइएंगल आर नॉट सिमिलर बिकॉज करस्पेंडिंग साइडें, इसकी जो साइडें करस्पेंडिंग साइड्स आर नॉट proportional, करस्पेंडिंग साइड भी प्रोपोर्शनल नहीं है। अब आप क्वेश्चन नंबर 4 में आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 4 में आपका दिया गया है, ये दोनों ट्राइंगल दिए गए हैं। इस क्वेश्चन के अंदर एक एंगल दिया गया है एम, दूसरे वाले में एंगल दिया गया 70। अब इसके अंदर देखिए, इस एंगल में इसकी साइड इधर की हो गई एम एन की और एम एल की साइड हो गई, और इसके सामने की साइड, एंगल के सामने की साइड एन एन हो गई। ऐसे इसके अंदर इस एंगल की साइड क्यू पी हो गई और इस क्यू से क्यू आर, ये दोनों साइडें हो गई, लेकिन इसके सामने की साइड जो हो गई वो करस्पेंडिंग साइड नहीं है। ऐसे इसकी करस्पेंडिंग साइड एन एल नहीं होगी, खाली यही दोनों इसके साइड करस्पेंडिंग होती हैं, जो कि क्या होती है, जब करस्पेंडिंग साइड हो जाती है, अगर ये इक्वल आ जाती है तब तो ठीक है, और अगर इक्वल नहीं आती हैं तो फिर ये सिमिलर नहीं होते हैं। अब जैसे आप देख लीजिए, एल एम जो हमारा एंगल है, एंगल एम इक्वल टू एंगल क्यू के, एंगल एम इक्वल टू एंगल क्यू इक्वल टू 70 डिग्री। इसमें एंगल एम भी 70 है, एंगल क्यू भी 70 है, तो दोनों 70 डिग्री हो गए। अब यहाँ पर हम ले लेते हैं एम एल अपॉन क्यू आर। ठीक, क्यों, ये साइड तो इसकी हो गई, क्यू आर इसकी भी साइड हो गई, तो एम एल अपॉन क्यू आर ले लेते हैं, क्योंकि ये इसका डबल हो जाता है। एम एल अपॉन क्यू आर, एम एल है हमारा 5, क्यू है हमारा 10, काट दिया, 5 1 जा 5 2 जा, 1/2। अब हम ले लेते हैं एम एन, इसकी करस्पेंडिंग साइड इस एंगल के साथ एम एन हो जाती है, और इसके साथ अब ये वाली साइड बची करस्पेंडिंग साइड, तो क्या हो जाएगी, पी क्यू। तो एम एन है हमारा 2.5 और पी क्यू है हमारा कितना, 2.5 अपॉन क्यू पी, यानी 5,
डेसिमल हटाया, 0 बढ़ गया, 25 बन गया, 25 टू गया, 1/2 हो गया। अब इसके अंदर हम देखते हैं कि जो एंगल होता है उसकी करस्पेंडिंग साइड, यानी उसके जो साइडें होती हैं वो करस्पेंडिंग साइड हो गई। इसके सामने की साइड जो होती है वो करस्पेंडिंग साइड नहीं होती, इसके सामने की साइड करस्पेंडिंग साइड नहीं होगी। तो क्या हो जाता है कि दोनों साइडें करस्पेंडिंग तो हो गई, तो क्या बन जाता है, एस एस ए एस, यानी साइड एंगल साइड, ये चीज़ हो जाता है। तो यहाँ पर हम क्या लिख लेते हैं, तो यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, एम एल अपान क्यू आर इक्वल टू एम एन अपान पी क्यू। ये दोनों तो इक्वल हो गए, हमारे दोनों साइड इक्वल हो गई, एक एंगल हमारा हो गया, तो हमारा क्या हो जाएगा, बाई साइड एंगल साइड, एस ए एस बाई एस ए एस, ठीक, यानी ये हमारा सिमिलर है। तो ट्राइंगल इज सिमिलर। तो कैसे सिमिलर होगा, ट्राइंगल एम एन एल, एम एन एल हो गया, सिमिलर किसके हो गया, ट्राइंगल क्यू पी आर की। एम एन एल क्योंकि एंगल हमारा 70 दिया गया है, एंगल 70 दिया गया है, तो एम और क्यू ये दोनों 70 डिग्री हो गया, और ये साइड हो गई, ठीक। तो दोनों साइड हमारी ले ली गई, तो ये हमारा बाई एस ए एस क्राइटेरिया हो जाता है, और ये हमारा एस ए एस हो जाता है, और ये सिमिलर है। अब हम क्वेश्चन नंबर 5 लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, एक ये ट्राइंगल है, एक ये ट्राइंगल दिया गया। अब इन दोनों ट्राइंगल के अंदर हमको क्या करना है, पहले ट्राइंगल में एंगल देखते हैं। एंगल ए और एंगल एफ दोनों 80 डिग्री दिए गए हैं, एंगल ए इक्वल टू एंगल एफ इक्वल टू 80 डिग्री है, दोनों 80 डिग्री दिए गए। अब हम साइड देखते हैं, इसमें जो एंगल होता है, एंगल के साइड जो होते हैं वही साइड ली जाती है, वो करस्पेंडिंग साइड होती है। सामने के एंगल के सामने की जो साइड होती है वो करस्पेंडिंग साइड नहीं होती है, यानी बी सी इसकी साइड नहीं मानी जाएगी और ई डी इसकी साइड नहीं होगी। तो ये दोनों साइडें हो गई। अब हम ले लेते हैं ए बी, ए बी के साथ हमारा क्या आ जाएगा, 5 यानी डी एफ। तो 2.5 अपान 5, डेसिमल हटाया 0, 25 बन जाए, 25 टू 0, यानी 1/2। अब हम लेते हैं इस एंगल के सामने की साइड, बगल की साइड, करस्पेंडिंग साइड ए सी है, और इस एंगल की एक साइड तो ये हो गई, दूसरी साइड ये हो गई, यानी ई एफ। तो ए सी तो हमारी दी नहीं गई है, तो यहाँ ए सी ही लिख दिया। ई एफ हमारा दिया गया है 6। अब ये अनइक्वल हो गया, नहीं हो रहा है, तो हम क्या लिख देंगे यहाँ पर कि ये जो हमारी साइड हैं ये इक्वल नहीं है। तो यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, ट्राई एंगल आर नॉट सिमिलर। बिकॉज corresponding side are not proportional। राइट। अब आप देखिए 6 क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, इसके अंदर हमारे 2 ट्राइंगल्स दिए गए हैं और इनके एंगल दिए गए हैं। अब इसके एंगल में एंगल डी इक्वल है किसके, एंगल क्यू के। तो यहाँ लिख लेते हैं एंगल डी प्लस एंगल ई प्लस एंगल एफ इक्वल टू 180 डिग्री। ये यूज होता है हमारा सम ऑफ प्रॉपर्टीज, सम ऑफ प्रॉपर्टीज। तो सम ऑफ प्रॉपर्टीज में एंगल डी हो गया 70 डिग्री, एंगल ई हो गया 80 डिग्री, एंगल एफ निकालना है इक्वल टू 180 डिग्री। तो 8 7 150 प्लस एंगल एफ इक्वल टू 180। तो हमारा क्या हो जाएगा, एंगल एफ इक्वल टू 180 डिग्री, ये प्लस में इधर गया माइनस, एंगल एफ इक्वल टू 30 डिग्री। अब इसके अंदर हमको एंगल पी निकालना है, तो लिखेंगे नाउ एंगल पी प्लस एंगल क्यू प्लस एंगल आर
इक्वल टू 180 डिग्री। ये भी हम लिख लेते हैं सम ऑफ प्रॉपर्टीज। तो एंगल पी हमको निकालना है, एंगल क्यू 80 डिग्री और एंगल आर 30 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री। तो एंगल पी इक्वल टू 110 इक्वल टू 180 डिग्री। तो एंगल पी इक्वल टू 180 डिग्री माइनस, ये प्लस में इधर गया माइनस, एंगल पी इक्वल टू 70 डिग्री। अब हमको सब इसकी एंगल्स मालूम हो गए, ये एंगल सम ऑफ प्रॉपर्टी। तो यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं, एंगल डी किसके इक्वल है, एंगल पी के, दोनों से नहीं, एंगल डी 70 डिग्री है और एंगल पी 70 डिग्री है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे एंगल डी इक्वल टू एंगल पी के और एंगल ई इक्वल है एंगल क्यू के और एंगल एफ किसके इक्वल है, एंगल आर के। ठीक, ये तो हमारे एंगल क्लियर हो गए। तो हम क्या लिख देंगे, ट्राइंगल डी ई एफ किसके सिमिलर हो जाएगा, इस ट्राइंगल। तो सिमिलर पी क्यू आर बाई क्या है, सभी बाई एंगल के हैं, तो हम लिख लेते हैं बाई ए है, ए क्राइटेरियन यानी एंगल बाई एंगल। ठीक, इसी से हमारा ये एंगल इक्वल हो गए, इसलिए हमारा ए के माध्यम से ये दोनों जो ट्राइंगल दिए गए हैं ये दोनों सिमिलर हैं। ओके।